बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा ताहिर और मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद हियरिंग सेंटर में। मेरे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर राशिद साहब। राशिद साहब, ये बताएं कि अगर एक पेशेंट है, वो किसी और बीमारी की वजह से बीमार है, लेकिन अचानक उसकी समाअत भी ख़त्म हो जाती है, तो इस सिलसिले में वो क्योंकि क्लिनिक तो आ नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आप जाके वहाँ टेस्ट करें या इंस्ट्रूमेंट लगाएं, क्या उसका क्या हाल है? बिल्कुल, ऐसे पेशेंट जो एजड हैं या पैरालाइज हैं, व्हील चेयर पे हैं, जो नहीं आ सकते, मुख्तलिफ बीमारियों में वो मुब्तला हैं, हेयरिंग का प्रॉब्लम भी बन गया है, तो उसके लिए इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर की टीम होम सर्विस देती है। पहले हम जाके टीम हमारी ऑडियोलॉजिस्ट जाके हेयरिंग स्पेशलिस्ट टेस्ट करते हैं। असेसमेंट कंप्यूटराइज के बाद पता चल जाता है प्रॉब्लम किस लेवल का है, फिर उन्हें कंसल्टेशन देते हैं उनके जो अटेंडेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट प्रोसीजर तो एजड पेशेंट का मोस्टली नहीं होता, हेयरिंग एड ही लगना होता है, उसके ऊपर फिर अकॉर्डिंग टेस्ट रिपोर्ट हेयरिंग एड सजेस्ट किया जाता है, वो भी होम सर्विस पे घर जाके पेशेंट को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। कंपनी के डिफरेंट सिटीज़ में सेंटर हैं, उस सिटी के अराउंड कोई भी पेशेंट है तो उसे कंपनी की प्रॉपर टीम जाके होम सर्विस देती है, उसे फैसिलिटेट करती है। हेयरिंग से रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो, बेशक उनका हेयरिंग एड में प्रॉब्लम आ गया या नए सिरे से हेयरिंग एड लगवाना चाहते हैं या न्यू असेसमेंट करवाना चाहते हैं, उस सिलसिले में इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर प्रॉपर फैसिलिटेट करता है एजड पेशेंट को। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है राशिद साहब, और वो ये है कि एक पेशेंट को हियरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, लेकिन उसमें कोई फॉल्ट आ गया, कोई ख़राबी आ गई, वो काम नहीं कर रहा, और पेशेंट बहुत दूर दराज किसी गांव देहात में है या वो क्लिनिक नहीं आ सकता, तो ऐसी सूरत में क्या इस्लामाबाद हियरिंग सेंटर कोई कोरियर की सहूलत अवेल कर सकता है या बाई पार्सल आपको भेज दे? तो ऐसी सूरत है, कोई फैसिलिटी दे रही है इस्लामाबाद हियरिंग सेंटर? ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, लाइक कराची, कोई खैबर, कोई केपी, कोई कश्मीर में, हर जगह पे ये सहूलत नहीं होती है। लैब्स तो चंद एक होती हैं पाकिस्तान में, मेन सिटीज़ में जहाँ पे ये सहूलत दी जा रही होती है। तो पेशेंट को हम यही सजेस्ट करते हैं कि वो वहाँ से हमें हेयरिंग एड पार्सल कर दें या कंपनी के अकाउंट में कर दें। कंपनी का मुख्तलिफ शिपिंग कंपनीज के साथ अकाउंट्स हैं, वहाँ पे पार्सल हमें लगा दें। तो जो भी हेयरिंग एड में प्रॉब्लम होगा, हम पहले डिस्कस करेंगे कि आपका पार्सल पहुंच चुका है, ये प्रॉब्लम है उसमें। अगर पेशेंट कंफर्म कर देता है तो हम उसे रिपेयर करके वापस भेज देते हैं। तो बाज़ दफ़ा पेशेंट के जहन में होता है कि मैं ख़ुद जाके काम करवाऊं, तो वो इतना ज़्यादा रेंट पे करके उसका आना जाना टाइम भी लगता है। लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप जितनी भी दूर बैठे हुए हैं कि आप बाय पार्सल वो हेयरिंग एड रिपेयर करवाएं, क्योंकि आप यहाँ पे भी आते हैं 19-20 का भी फ़र्क नहीं आना। जो आपको वैसे सर्व कर रहे हैं आपके पार्सल के ऊपर कंपनी आपको फैसिलिटी देती है, वो विज़िट करने पे भी यही देती है। करीब के पेशेंट को हम यही सजेस्ट करते हैं वो खुद आके करवाए, दूर के पेशेंट को आने जाने से बचने के लिए वो पार्सल पे भिजवा दे, हम रिपेयर करके उसे वापस भिजवा देते हैं। उसमें सबसे पहले स्टेटस, जिस तरह मैंने तफसील से बताया, माइक में प्रॉब्लम है, आईसी में है, चिप में है, टेक्निकली कोई भी फॉल्ट है, मैपिंग का प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग का है, हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है, वो पूरी चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं। उसमें फिर बजट पेशेंट को बता देते हैं, उसके चार्जेस, पेशेंट कंफर्मेशन दे तो वो रिपेयर करके नेक्स्ट डे पार्सल लगा देते हैं और ट्रैकिंग नंबर भेज देते हैं, वो आसानी से पिक कर लेता है। तो कंपनी डिस्टेंस के ऊपर भी रिपेयरिंग करके दे रही हो तो उसकी प्रॉपर वारंटी मेक श्योर करती है, लाइक वो उसी कंडीशन में नहीं मिलता हो जबकि वो पे कर चुका है, तो कंपनी की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफिशियल लाइन पर रब्ता करके उन कंप्लेन कर सकते हैं, केस डिस्कस कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी राशिद साहब।